हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सी रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे एसएससी जीडी के टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में। और याद रखिएगा, सारे के सारे एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन वाली पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिए। आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और इस मटेरियल की खास बात यह है कि 100% ऑथेंटिक वे में 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे जो एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पीडीएफ हमारे क्वेश्चंस में से या हमारी पीडीएफ में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ ली थी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला। सो जल्दी से आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है। अगर आपने बाकी वाली वीडियोज़ नहीं देखी है सो आप जल्दी से जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल रहता है हमारी तरफ से। रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए, लाइक टीए का एग्जाम हुआ और भी बहुत सारे सुपरवाइजर वगैरह का एग्जाम हुआ। सो बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है हमारी पीडीएफ से। सो अगर आपने अभी तक भाई हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा सो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ आपको जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट और साथ ही साथ आपको जितने भी फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज होते हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। बहरहाल आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसएससी जीडी के टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो भाई आपसे पूछा गया है कौन सा डांस फॉर्म है जो कि भाई आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट होता है। जल्दी से बताइएगा भाई। वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप भी साथ साथ अपना आंसर दीजिए। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। सो ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भारतनाट्यम या ऑप्शन डी बिहू। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन वैसे ही अगर हम कथक की बात करें तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो जाता है। और यूपी से हमें याद आया कि सबसे ज़्यादा जो वीट की प्रोड्यूसिंग है वो यूपी में ही करी जाती है। यूपी के सीएम है भाई योगी आदित्यनाथ जी। ओके, याद रखिएगा। और यूपी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 ये लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मानी जाती है भाई। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो सारा के सारा आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होना चाहिए भाई। ओके, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही एडिशनल पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे बताते हैं। सो कोशिश करिएगा जितने भी एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे लिखें तो सारी की सारी आप जरूर ध्यान में रखें। अगर हम भारतनाट्यम की बात करें, भारतनाट्यम की बात करें तो भाई तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु, यानी भारतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। उसी तरह से अगर हम बिहू की बात करें जो कि एक फेस्टिवल रहता है भाई आसाम का, बिहू एक फेस्टिवल रहता है भाई आसाम का। और आसाम से भाई हमें याद आया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एसएससी पूछती है भाई। आसाम की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है आसाम, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, यानी सबसे ज़्यादा जो चाय है वो आसाम में बनती है। और चाय से हमें याद आया कि सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो कहाँ पर बनती है भाई। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो कहाँ पे बनती है, कर्नाटका से बनती है, कर्नाटका में बनती है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और कर्नाटका से हमें एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स याद आए जहाँ पे जो आपको बताना चाहता हूँ। कर्नाटका से आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कॉफ़ी तो याद रखिएगा लेकिन कॉफ़ी के साथ साथ आपको मैज़ भी याद रखना होगा, यानी मक्की। ओके, इसकी जो प्रोड्यूसिंग है वो भी कर्नाटका में ही करी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन। तो टीपू सुल्तान के बारे में आपसे पूछा गया है ये मैसूर के रूलर कब बने, 1798, 1782, 1777 या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1782। अगर हम बात करें 1782 की तो टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के रूलर बने। और टीपू सुल्तान को एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल रूलर भी माना जाता है इंडिया का। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द
नॉन क्रीम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सो जल्दी से बताइएगा इंडिया की वो कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे नॉन क्रीम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है। और कंफर्म है कि फेस्टिवल से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ओके, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे लाते हैं जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो। राजस्थान, गुजरात, मणिपुर या मेघालय। सो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। देखिए होता यूँ है कि जो भी आपको आंसर आता है आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, उससे यूँ होता है कि आपको कहीं ना कहीं पे अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाता है। और ज़रूर बताइएगा आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि उससे यूँ होता है कि कहीं ना कहीं पे आपके जो जितना भी आपका जो अगर हम यूँ कहें कि कंपटीशन है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। सो जल्दी से बताइएगा कौन कौन सी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मेघालय। अगर हम मेघालय की बात करें, ठीक है, तो नोंग क्रीम फेस्टिवल सेलिब्रेट करी जाती है। लेकिन मेघालय से हमें याद आया कि भाई अगर इंडिया की कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो होती है, सो याद रखिएगा मेघालय ही एक अपनी ऐसी स्टेट है जहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम मणिपुर के रिलेटेड बात करें ना, आपको याद रखना होगा मणिपुरी। मणिपुर से रिलेटेड बात करें तो मणिपुरी, और मणिपुरी क्या है भाई, ये एक क्लासिकल डांस है इंडिया का, ओके। उसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई गुजरात के बारे, सो गुजरात के बारे आपको क्या ध्यान में रखना होगा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली ये मानी जाती है स्टेट, ओके। यानी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट अगर कोई है तो वो है भाई अपनी गुजरात, ओके। और इसके साथ साथ याद रखिएगा गुजरात के बारे, जो गरबा डांस है वो भी गुजरात से रिलेटेड है। उसके साथ साथ गुजरात के रिलेटेड आपको याद रखना होगा डांडिया नाच, ओके। यानी जो डांडिया नाच है, डांडिया डांस है, वो भी गुजरात से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, और काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें ना, तो भाई राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसका भाई लार्जेस्ट एरिया माना जाता है, ओके। लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट अगर कोई है तो वो राजस्थान ही है। और राजस्थान के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा, लार्जेस्ट स्टेट के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा एक और इम्पॉर्टेंट, जो कि हम यूं कहें कि सांबर लेक। सांबर लेक, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है भाई, सांबर लेक के बारे में भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ये भी कहाँ पे है भाई, जल्दी से बताइएगा, राजस्थान में है। और सांबर लेक के साथ साथ हमें याद आया यहाँ का एक जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है भाई रणथंबोर। रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये भी राजस्थान में ही लोकेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो यहाँ पे लिखने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए देखिए, आप अगर किसी भी जो टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू देखोगे या उनसे एडवाइस लोगे कि किस तरह से आपको पढ़ना होगा, पहली जो एडवाइस रहेगी वो यही होगी कि आप जितने भी हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। और उसका रीज़न क्या होता है? यही नहीं होता कि जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इसी को रिपीट करो और कोई सा एक आंसर टिक करके भाग जाओ। जनाब बिल्कुल नहीं। उसका मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चंस को तो यहाँ पे एनालिसिस करो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी ऑप्शंस हैं उनके रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फेमस पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे आप याद रखो, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर ही दिए, ओके। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमारी पीडीएफ्स में भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स। तो विटामिन से भी आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिसेंटली देखा गया है कि एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो विटामिन से भी देखने को मिलते हैं। सो जल्दी से बताइएगा भाई ब्लड क्लॉट्स से रिलेटेड कौन सी विटामिन रिलेटेड है, जल्दी से बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या नन ऑफ दिस। सो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन के यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें विटामिन के बारे में तो ये ब्लड क्लॉट से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन उसी तरह अगर हम बात करें विटामिन डी के बारे, ठीक है, तो भाई ये सनलाइट के रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। जो सूरज की रोशनी से हमें विटामिन मिलती है वो विटामिन डी कहलाती है, ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन सी के रिलेटेड, ठीक है, तो विटामिन सी के रिलेटेड आपको याद रखना होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको विटामिन सी के रिलेटेड याद रखना होगा, ओके। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो रेटिनोल आपको याद रखना होगा, ओके। रेटिनोल आपको याद रखना होगा विटामिन ए के रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट से विटामिन हो जाते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें विटामिन B1 के बारे में, आपको बैरी बैरी डिजीज़ के बारे में भूलना नहीं है, ठीक है। बैरी बैरी डिजीज़ के बारे में आपको भूलना नहीं है, जो कि विटामिन B1 से होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है कैसी लगती है। और एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हम आपके लिए इस टाइप की इतनी मेहनत करते हैं सो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके निकले, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5,
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज फंडामेंटल ड्यूटीज। कुल मिला के इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। और कल की ही वीडियो में हमने ये बात डिस्कस करी थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारी जो भी वीडियो रहती है, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही रहते हैं। बात यूं है कि भाई एक साल के अंदर अंदर, यानी ऑलमोस्ट हमारे चैनल को 7 से 8 मंथ हो गए हैं, और 7-8 मंथ के अंदर भाई यानी 27,000 प्लस ऑलमोस्ट हमारे 28,000 हो रहे हैं। तो 28,000 जो सब्सक्राइबर हैं, 28,000 फॉलोअर हैं, वो एक साल के अंदर अंदर अपने साथ जोड़ना कोई मामूली सी बात नहीं होती है, खास करके एजुकेशनल चैनल पे। और कोई ये पैसे दे के मांगे हुए चैनल नहीं है, ये सब्सक्राइबर नहीं है। ऑलरेडी जिन भी एस्पिरेंट को हमने कंटेंट प्रोवाइड करा, और बड़ा शानदार सा कंटेंट था, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट था, और वैसे ही एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ते गए। ओके, ये कोई मांगे हुए नहीं है, हमारा ये एक्सपीरियंस है, मेहनत है, ठीक है। सो जल्दी से बताइएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड 51A, 51(2), 53A या नन ऑफ दिस। यानी अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के अंडर आती है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड, तो ये कौन सी कंट्री से बोरो करा गया है, यानी कौन सी कंट्री से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया है, ये भी एसएससी ज़रूर पूछता है। अगर आप ऑलरेडी एसएससी जीडी का एग्जाम देते आ रहे हैं, या एसएससी के किसी भी एग्जाम देते आ रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूर आपको ये सारे के सारे पता होगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर एस्पिरेंट हैं, तो जरूर आपसे कहना चाहता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं एसएससी के रिलेटेड। सो जरूर ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो आर्टिकल 51A के रिलेटेड इसमें बात करी गई है, लेकिन ये यूएसएसआर यानी रशिया, जिसको हम यूएसएसआर को क्या कहते हैं भाई, रशिया भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यूएसएसआर यानी रशिया से इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया गया है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है भाई, ये भी आपको पूछा जाता है। तो भाई कितनी है भाई, 11 है, यानी 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, उसके साथ साथ अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और फंडामेंटल राइट्स से भी अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक, तो इसकी बात करी गई है। लेकिन खास करके अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक इसमें स्पेशली बात करी जाती है। अगर हम बात करें ये टोटल कितनी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ओके, ये आज आपके लिए पहला होमवर्क रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंट्री से इससे जो इसका कंसेप्ट लिया है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। सो आपसे पूछा गया है अमजद अली खान के रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट, सरूद, शहनाई या तबला। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सरूद। याद रखिएगा, अगर हम सरूद की बात करें तो ये अमजद अली खान से रिलेटेड हो जाता है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। अमजद अली खान के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे मुकेश, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है भाई, मुकेश भी सरूद से ही रिलेटेड है। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी इसके रिलेटेड जो हो जाते हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, और याद रखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लूट के बारे, ठीक है, यानी बांसुरी के बारे, आपको 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम याद रखने होंगे। एक तो है भाई अपना पन्ना लाल घोष। ओके, पन्ना लाल घोष, एक तो आपको याद रखना होगा पन्ना लाल घोष, जो कि फ्लूट बंसरी को प्ले करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फ्लूट से रिलेटेड हैं। ओके, और तबला के बारे जाकिर हुसैन, तबला के बारे जाकिर हुसैन जी। ओके, एंड शहनाई के बारे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं भाई। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जल्दी से बताइएगा भाई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किसके रिलेटेड रहता है, क्या वो मिल्क के रिलेटेड रहता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या पेट्रोलियम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज एग्रीकल्चर। याद रखिएगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहता है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड अगर हम बात करें भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो किन्हें माना जाता है भाई, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, याद रखिएगा ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। और अगर हम बात करें मिल्क या डेयरी,
मिल्क या डेयरी की अगर हम बात करें तो ये वाइट रेवोल्यूशन हो जाता है भाई, ये वाइट रेवोल्यूशन के रिलेटेड हो जाता है। लेकिन उसी तरह से अगर हम पेट्रोलियम के बारे में बात करें, अगर हम पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो आपको जरूर ध्यान में रखना होगा ब्लैक रेवोल्यूशन भी। ओके, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के रिलेटेड आपको याद रखना होगा ब्लैक रेवोल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एनी टेनिस गेम एनी गेम स्टार्ट एट 0-0 एट द 0 पॉइंट इन टेनिस इज कॉल्ड। कुल मिला के अगर हम इन शार्ट बात करें तो आपसे पूछा गया है टेनिस जो गेम रहती है उसमें जीरो का जो 0 पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं। ओके, ओरिजिन कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं, लव कहते हैं या बेस कहते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑलरेडी आंसर भी विजिबल था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लव। याद रखिएगा लव की अगर हम बात करें तो टेनिस गेम में जो 0 पॉइंट होता है उसको लव कहते हैं। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं लिया जिसको आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, सो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओके, आइए भाई अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो आर्टिकल 17 के बारे में आपसे पूछा गया है किसके रिलेटेड रहता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर हम छूतछात की बात करें तो ये आर्टिकल 17 से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे तो भाई ये आर्टिकल 18 के रिलेटेड हो जाता है। अगर हम बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ के रिलेटेड, ये आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 से रिलेटेड हो जाता है। इसके साथ साथ आपको इस टाइप के और भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जाइए, ऑलरेडी हमने SSC GD के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसमें अपना जो टारगेट है वो SSC GD 2025 का है। तो ज़रूर आप उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं वो 2x की स्पीड में देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें बात करी गई है 5 रिट्स के बारे में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड है 5 रिट्स। ओके, तो इनके बारे में आर्टिकल 32 में बात करी गई है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें लाइक आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 की बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले कि आप एग्जाम हॉल से बाहर आते ही कहो कि भाई रूहानी सर ने हमें ये वाला क्वेश्चंस पढ़ाया था लेकिन ये एग्जाम में नहीं आया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। सो टाइम का बेसिक यूनिट क्या है जल्दी से बताइएगा, सेकंड, मिनट्स, आवर्स या मास। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेकंड। याद रखिएगा ऐसा यूनिट से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो भाई जो टाइम का रहता है वो सेकंड है, और अगर हम किलो की रखें तो वो मास है। इसी तरह से अगर हम भाई बात करें टेम्परेचर का जो केल्विन है, इस तरह से आप ये सारे के सारे पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आप जाइए हमारी वीडियो से PDF से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द आबुआ आवाज़ योजना हाउसिंग स्कीम इन अक्टूबर 2023। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आबुआ आवाज़ योजना स्कीम है जिसमें हाउसिंग स्कीम दी गई थी अक्टूबर 2023 को, तो ये कौन सी स्टेट के कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करा गया था इस स्कीम को, जल्दी से बताइएगा भाई। बिहार, राजस्थान, झारखंड या गुजरात। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज झारखंड। याद रखिएगा झारखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन बात यूँ है कि ऑप्शन में बिहार लिखा हुआ है और हमें बिहार से याद आया कि जो लावेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है वो बिहार ही मानी जाती है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ के एक इंपॉर्टेंट डांस है जो कि आपको काफ़ी बार पूछा जाता है जट जटिन के नाम से। ओके, जट जटिन के नाम से एक इंपॉर्टेंट जो डांस है वो बिहार के रिलेटेड है। राजस्थान के बारे ऑलरेडी हमने आपसे कहा, झारखंड के बारे क्या बात करें, और गुजरात के बारे अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन वाली स्टेट मानी जाती है ये, और साथ में गारबा डांडिया वगैरह आप इसमें याद रख सकते हैं। लेकिन गुजरात की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है क्रिकेट का इंटरनेशनल हम यूँ कह सकते हैं कि जो ग्राउंड है या आप यूँ कह सकते हैं कि स्टेडियम है, ठीक है, उस स्टेडियम का नाम जल्दी से बताइएगा भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से स्टेडियम का नाम बताइएगा अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें
तो आपसे पूछा गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर के नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है, महापद्मा, अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य या नन ऑफ दीज। सो बड़ा बेसिक सा और शानदार इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्ता मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान में रखना है कि मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो भाई चंद्रगुप्ता मौर्य हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। विच स्टेट इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। यानी अगर हम बात करें 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, सो जरूर ध्यान में बताइएगा भाई, ध्यान में रखिएगा कि जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है वो कौन सी है। बड़ा बेसिक सा और रिपीटेड सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी यानी केरला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा केरला। और केरला की बात करें स्पाइसेस के मामले में बड़े आगे चलता है ये। और राजस्थान की बात करें रणथंबोर नेशनल पार्क, और साथ में सांबर लेक, और साथ में लूनी रिवर, ये तीन आपको ध्यान में रखने होंगे। गुजरात के बारे में बात करें तो गारबा के साथ साथ आपको डांडिया नाच के साथ साथ आपको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन याद रखना होगा। बिहार के बारे में बात करें तो लावेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है, और साथ ही साथ जटन इसका डांस है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज आपने टोटल क्वेश्चन में से कितना अपना स्कोर किया। एंड अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं परचेज करा होगा सो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा जिसमें आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी पीडीएफ परचेज भी करी है और काफ़ी ज़्यादा उनको भी वहाँ से हेल्प देखने को मिली है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फीडबैक भी दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने भाई टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स के लिए। ओके, और ऑलरेडी हमारा एक चैनल है द अपडेट मास्टर के नाम से, जहाँ पे किसी भी जॉब्स के रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है, चाहे वो आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं आपका रिप्लाई करा जाता है, चाहे आपकी कोई भी क्वेरीज हो वो वीडियो के थ्रू भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। सो आप जरूर उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।